बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सेल वॉल यानी सेल के बाहर एक वॉल है। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो कि सेल को कवरिंग यानी सेल के गिर्द एक कवर सा बनाते हैं। तो बच्चों, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया, इनमें ये चार ग्रुप जो है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, इनके सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होता है। सेल वॉल मोनेरा के बाहर, प्रोटेस्टा के बाहर और फंजाई प्लांटे के बाहर। एनिमिलिया एक ऐसा गरीब किंगडम है जिनके पास कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है, यानी आउटर कवरिंग कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है। इसी तरह कुछ प्रोटेस्ट के सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होता, जबकि कुछ प्रोटेस्ट में सेल वॉल पाया जाता है। तो बच्चों, किंगडम मोनेरास में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, और एक एक्सेप्शनल केस है जिसे हम PPLO बोलते हैं। ये बेचारा गरीब सेल, इनके पास कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है। ये बेचारा नंगा पुंगा सेल, जिसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, इस बेचारे सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं है। इसका ताल्लुक है किंगडम मोनेरा से। यही माइकोप्लाज्मा जो है, ये सबसे छोटा सेल। बाकी जो किंगडम मोनेरास है, जिसमें बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, उनके पास सेल वॉल पाया जाता है। तो इनके पास कौन सा सेल वॉल है, किस चीज का बना है? मोनेरा का सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकेन का। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बना है। इसे हम बोलते हैं म्यूरिन भी हम इसे बोलते हैं। प्रोटेस्ट में किस तरह होता है? प्रोटेस्ट में कुछ मेंबर्स जो है उनका बना होता है म्यूरिन से, कुछ मेंबर्स का बना होता है काइटिन से, कुछ मेंबर्स का बना होता है एल्गी-लाइक, यानी प्रोटेस्ट में कुछ मिक्स होता है। सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो मिक्स होती है। कुछ मेंबर्स के पास क्या होता है, कुछ मेंबर्स के पास क्या होता है, जबकि कुछ प्रोटेस्ट के पास तो सेल वॉल ही नहीं होता। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन से। काइटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। काइटिन पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में, काइटिन पाया जाता है फंजाई के सेल वॉल में। प्लांटे की जब हम बात करते हैं, तो प्लांटे में हम हायर प्लांट की बात करते हैं। हायर प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। हायर प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है हेमीसेलुलोज से। हायर प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है प्रोटीन से। इसके अलावा बना होता है पेक्टिन्स। प्लांट्स में ही एक ग्रुप है जिसे हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। एल्गी का सेल वॉल बना होता है गैलेक्टिन से। एल्गी का सेल वॉल बना होता है मेनेन से। और एल्गी ने कुछ अजीब सा मुंह पे लगाया होता है व्हाइट,
यानी एल्गी का सेल वॉल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, चूना लगाया होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। तो बच्चों आज के जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस सेल वॉल को हम पढ़ने वाले हैं, वो है हायर प्लांट्स का सेल वॉल। तो आइए बच्चों देखते हैं सेल वॉल क्या है, सेल वॉल किस चीज का बना है, क्या कंपोजिशन होती है और कितनी लेयर्स का होता है और इसका नेचर क्या है। हायर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो पहले हम लिखते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबल। सेल वॉल परमिएबल होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये नानी का घर है। समर वेकेशंस हो गई हैं या विंटर वेकेशंस हो गई हैं, जिन बेटियों की शादियां हो चुकी हैं और जिनकी 5-5, 10-10 बच्चे हैं, अब वो सब जा रहे हैं अपने नानी के घर। यानी नानी जो है उनको अलो करती है कि सबने हमारे घर आना है। तो सेल वॉल का काम भी यही है। सेल वॉल सारी चीजों को अलो करता है, अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी, यानी किसी को रोकता नहीं है। जबकि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, वो कुछ चीजों को तो अलाउ करता है और कुछ चीजों के साथ वो दुश्मनी रखता है कि आपने हमारे घर नहीं आना। तो यहाँ पे सेल वॉल परमिएबल होता है, लेकिन सेल वॉल में भी कुछ लिमिट्स रखी होती हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वजन 30 से 60 kDa यानी 30 से 60 किलो डाल्टन है, इन चीजों को ये अलाउ कर देता है। तो अगर हम ये एक प्लांट सेल लें, ये है एक सेल, ये है सेल का सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन ये कौन सा लेयर है? प्राइमरी सेल वॉल। इस प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक और लेयर है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और इस सेल के अंदर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है एक बड़ा वैक्यूल, और इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और जो ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पे सारे मौजूद होंगी। अब इस सेल के साथ और भी सेल्स होंगे यहाँ पे सपोज ये है एक और सेल, ये है दूसरी सेल का प्राइमरी सेल वॉल, और ये है इस सेल का सेकेंडरी सेल वॉल, और ये है इसका सेल मेम्ब्रेन, और ये है इसके अंदर वैक्यूल। अब इन दोनों सेल्स के दरमियान में ऐसे एक जगह है, स्पेस है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? मिडल लिमेला। इनको हम बोलते हैं मिडल लिमेला। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल किन चीजों से बना है, सेकेंडरी सेल वॉल किन चीजों से बना है, और मिडल लिमेला किन किन चीजों से बना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सेल के बाहर होता है, यानी सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उन्हें हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स और पेक्टिन्स। सेलुलोज क्या है, यहाँ पे बात करेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज ग्लूकोज के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में हाथ बांध के बांड बना के
एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं और इस स्ट्रेट चेन में तकरीबन 500 से लेके 3000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं और ये एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। तो एक प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज कितने मिकदार में पाया जाता है? ये एक सेल है और ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है और इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल की जब हम बात करते हैं, इसी के साथ सेकेंडरी सेल वॉल की जब हम बात करते हैं, तो एक कार्टन के सेल में सेलुलोज यानी प्राइमरी सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है और सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है। इनको मिला के कार्टन में इनकी मिकदार कितनी होती है? एक कार्टन के सेल में सेलुलोज होता है 90%। और अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की सेल की, तो वेजिटेबल्स में कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। जो ग्रीन लीव्स होती हैं या जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके सेल में कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होता है, तो लाजमी बात है जब सेकेंडरी सेल वॉल ही नहीं हुआ, सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है। जब सेकेंडरी सेल वॉल ही हट गया तो प्राइमरी सेल वॉल में तो सेलुलोज कम ही होगा। तो वेजिटेबल्स में होते हैं 33%। और अगर हम वुडन ट्रीज की बात करें, वुडन ट्रीज की, जो बड़े बड़े दरख्त हैं, तो बड़े बड़े दरख्त में प्राइमरी सेल वॉल भी होता है और सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है, तो इसमें सेलुलोज ज्यादा होगा। तो इसमें होता है 50%, यानी इस सेल के सेल वॉल में 50% सेलुलोज होगा। बाकी जो रहता है उसमें हेमिसेलुलोज होगा, कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ पेक्टिन्स के मॉलिक्यूल होंगे। सेलुलोज के यूजेस क्या है? सेलुलोज को हम यूज करते हैं पेपर बनाने में और कपड़ा बनाने में, क्लॉथ्स में, धागे वगैरह जो बनाते हैं इसमें हम सेलुलोज यूज करते हैं। तो ये इनकी यूजेस हैं। अब हेमिसेलुलोज क्या है? हेमिसेलुलोज एक ग्लूकोज का चेन है। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक चेन बनाते हैं, लेकिन ये चेन सेलुलोज की तरह स्ट्रेट नहीं होता, ये ब्रांच फॉर्म में होता है। ब्रांच फॉर्म में हेमिसेलुलोज को हम यूज करते हैं अल्कोहल फॉर्मेशन में, और ये एमल्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर जो है वो आपस में नहीं मिलते, तो ये उनके दरमियान में एक जो है एमल्सिफिकेशन का काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? ये एंजाइम्स काम करते हैं जो कि सिग्नल्स देते हैं कि अब जो सेल्स जो है उन्होंने डिवाइड होना है। पेक्टिन्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। ये वाटर के साथ मिलके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, एक जेल यानी जेलेटिनियस स्ट्रक्चर देते हैं। तो इनको हम जेली और जेम बनाने में भी यूज करते हैं पेक्टिन्स को। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा हेमिसेलुलोज का बना होता है, और लिग्निन होता है, सेलुलोज का तो मैं बता चुकी हूं कि सेलुलोज स्ट्रेट चेन होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हेमिसेलुलोज जो है वो ब्रांच फॉर्म में होता है। जबकि लिग्निन क्या है? लिग्निन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये पॉलीसेकेराइड्स नहीं होती, ये सेकेराइड्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, जिसे हम एरोमेटिक अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसे हम फिनोल भी बोलते हैं। और ये नॉन वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता, नॉन वाटर सॉल्युबल होता है।
और ये आमतौर पे जो वुडी ट्रीज होते हैं उनमें होता है, यानी जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है और आमतौर पे ये जाइलम्स की जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन चूंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है तो वहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बगैर वाटर अब्सॉर्ब की वहाँ से पानी जो है ऊपर चढ़ता है। तो इनके जो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो लिग्निन के बने होते हैं और लिग्निन जो है वो तकरीबन 25%, यानी सेल वॉल में जितना हिस्सा इनका होता है वो 25% लिग्निन पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में। बाकी सेलुलोज होता है और हेमीसेलुलोज होता है। थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला में क्या होता है? मिडल लेमेला, मिडल लेमेला दरमियान में, यानी जो दो सेल के दरमियान में जो जगह है उन्हें हम बोलते हैं मिडल लेमेला। मिडल लेमेला में पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है। इसके अलावा कैल्शियम आयंस होते हैं और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। पेक्टिन का काम क्या है? पेक्टिन जो है वो जेल लाइक अपीयरेंस देता है, यानी दो सेल को आपस में जोड़ता है, सीमेंट का काम करता है, सीमेंट का काम करता है। यानी दो सेल्स जो है, एक सेल आके ऐसे दूसरे सेल के साथ इसको जोड़ देता है, तो ये पेक्टिन का काम है। इसके अलावा इन सेल्स में ऐसे टनल्स होते हैं। ये सपोज एक सेल है, ये है सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और ये है इसका सेकेंडरी सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नीचे है वैक्यूल और बाकी ऑर्गेनेलीज। तो प्लाज्माडेस्माटा क्या है? यहां से सेल के दरमियान में ऐसे टनल्स बने होते हैं, जगह जगह पे ऐसे टनल्स बने होते हैं जिसके थ्रू एक सेल से दूसरी सेल चीजें अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं। यानी इसके साथ एक और सेल है, इसमें भी ऐसे प्लाज्माडेस्माटा बने होंगे, तो इस सेल से कुछ चीजें इस सेल में आ सकती हैं और इस सेल से कुछ चीजें दूसरे सेल में जा सकती हैं। तो यहाँ पे ये एक प्लाज्माडेस्माटा जो है वो एक टनल की तरह काम करता है। अब सेल वॉल का फंक्शन हम देखते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, तो ये प्लांट्स को क्या करता है? सेल को सपोर्ट करता है। सेकंड है मेंटेन शेप, यानी एक सेल जो है उनका शेप मेंटेन रखता है ताकि वो सेल जो है वो ना कोलैप्स हो और ना ही बर्स्ट हो। थर्ड फंक्शन इसका क्या है? थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्शन, यानी सेल को बाहर से कोई माइक्रोब्स जो है वो इनके अंदर ना आए या कोई इंजरी ना लगे, तो ये सेल वॉल इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ जो फंक्शन है वो है कम्युनिकेशन, यानी दो सेल के दरमियान में सेल वॉल जो है वो कम्युनिकेशन का काम भी करता है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।